हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशंस अच्छे से चल रही होंगी। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है आपका ट्रिक टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ हिमालयन पीक्स। देखिए, कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपको कुछ पीक्स के नाम दिए होते हैं और आपको कहा जाएगा कि इनको ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट जो है आप ऑर्डर में बताइए कौन सा ऑर्डर सही है। अब इसमें बहुत सारी पीक्स हैं, लेकिन जो 10 पीक्स आपकी एनसीईआरटी में दी हैं उन पीक्स की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा और इतनी इजी ट्रिक बताऊंगा कि आपको वो बिल्कुल याद हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए क्या करना है, आपने एक बार उन नामों को एक आइडिया, उनकी फ़ोटो एक बार आंखों में बसा लेनी है, जो भी पीक्स 10 हैं। उसके बाद आप ये कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है। तो जो भी पहली बार चैनल पे आया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करे और बेल आइकन को भी दबाए और वीडियो को शेयर भी करे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स, अब देखिए ये कोराकरम, लद्दाख और ज़ांस्कार ये हिमालय का पार्ट नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपको आइडिया रहे कि ये कहाँ पे आती है। सबसे पहले आपको कोराकरम आएगा, फिर लद्दाख और फिर ज़ांस्कार, ये आप याद रखना। उसके बाद फिर आता है ग्रेटर हिमालयाज़, लेसर हिमालयाज़ और शिवालिक्स। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाली 3 है कोराकरम, लद्दाख, ज़ांस्कार, ये हिमालय का पार्ट नहीं है। सिर्फ आइडिया देने के लिए, क्या पता आपको 3-4 हिमालय के नाम दिए जाएं और इनमें से कोई एक नाम दिया जाए तो आपको वो भी आना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ी एक और क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट इन रिगार्ड विद हिमालयाज़। ठीक है, अब क्या है कि ये एक आर्क बनाते हैं, डिस्टेंस है 2400 किलोमीटर वेस्ट से लेके ईस्ट तक, और ये 400 किलोमीटर इनकी विड्थ है कहाँ, कश्मीर के एरिया में, और अरुणाचल पहुँचते पहुँचते इनकी विड्थ 150 हो जाती है। अब आपका एक यहाँ पर फैक्ट क्लियर हो गया कि जो हिमालय की विड्थ है वो डिक्रीज़ होती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि यहाँ पे 400 है और यहाँ पे 150। एक फैक्ट आपका यहाँ से पता चल गया। ठीक है, अब ये एक आपको लाइन वहाँ पे ये भी आ सकती है कि वेस्ट में कहाँ है, इंदस से स्टार्ट होता है और ईस्ट में कहाँ, ब्रह्मपुत्रा पे ख़त्म होता है। अब देखिए, ये मैं आपको पहले नाम बता देता हूँ। ये माउंट एवरेस्ट है नेपाल में, कंचनजंगा इंडिया में। आपको ये भी याद हो जाएगा कि कौन सी पीक इंडिया में है, कौन सी नेपाल में है, उसकी भी प्रॉब्लम नहीं है, ट्रिक के साथ सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद है मकालू नेपाल में, उसके बाद धौलागिरी नेपाल में, नंगा पर्वत इंडिया में, अन्नपूर्णा नेपाल में, नंदा देवी इंडिया में, कामेत इंडिया में, नमछा बर्मा इंडिया में और घुड़िया मंधाता नेपाल में। ठीक है, अब आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। एक ये चीज़ याद रखनी है कि स्टार्ट जो हम करेंगे, मतलब जो वेस्ट से स्टार्ट होता है वो आपका स्टार्ट होता है नंगा पर्वत से। ठीक है, और ख़त्म होता है आपका यहाँ पे नमछा बर्मा पे। ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है कि स्टार्ट कहाँ से होगा। स्टार्ट आपका होगा नंगा पर्वत से, एंड होगा नमछा। ये इजीली बंदा याद रख सकता है, स्टार्ट और एंड बंदा याद रख सकता है। उसके बाद 2 पीक्स आपकी एम से आती हैं, माउंट एवरेस्ट और मकालू। इस चीज़ को आपने ये याद रखना है कि माउंट एवरेस्ट बहुत ऊंची है तो माउंट एवरेस्ट पहले नज़र आएगी, मकालू बाद में नज़र आएगी। तो जब हम ट्रिक पढ़ेंगे उसमें जो पहला एम होगा दैट इज़ माउंट एवरेस्ट और दूसरा है मकालू। ठीक है, अब आपकी जो ट्रिक है वो ये है, बहुत फ़नी है, ये मैंने खुद बनाई, मतलब खुद भी रिमेंबर कर रहा था तो मुझे ट्रिक सूझी और मैंने बना दी। तो आपको भी अगर फ़ायदा होता है, पहले खाली ट्रिक देखो कि नेपाल का नया गुंडा दिल्ली आया, मेले में कूटा गया। ठीक है, अब ये जो गया है इससे पीक कोई नहीं बन रही। मैंने आपको बोला स्टार्ट और एंड तो बंदा वैसे ही याद रख सकता है, नमछा बर्मा, ये कुछ सूझ नहीं रहा था तो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया। ठीक है, अब नेपाल से एन तो नंगा पर्वत, उसके बाद के से कामेत, फिर नया से नंदा देवी, गुंडा गुड़िया मंदाता, दिल्ली धौलागिरी आया, अन्नपूर्णा, मेले, माउंट एवरेस्ट और मकालू। अब 2 एम मैंने आपको बोला कि जो ज़्यादा ऊंची पहले नजर आएगी ना दूर से, तो वो पहले माउंट एवरेस्ट आएगा, फिर मकालू, फिर के से कंचनजंगा और आपका जी से कुछ भी नहीं है। जी से आपको याद रखना है कि लास्ट वाली है, तो ये आपका नमछा बर्मा आएगा। ठीक है, नेपाल का नया गुंडा दिल्ली आया, मेले में कूटा गया। आप तब इसको याद रख सकते हैं जब आप इन 10 पीक्स का नाम 1-2 बार, मतलब फोटोग्राफिक एक इमेज बना लेंगे, हाँ ये नाम है, बाकी आप आराम से कर सकते हैं। अब आपको क्या याद रखना है कि स्टार्टिंग के 3 में आई है और लास्ट वाले 2 में आई है। ठीक, स्टार्टिंग के 3 का आई मतलब है ये पहली वाली 3 इंडिया में है और लास्ट के 2 वाले आई का मतलब भी है लास्ट वाली 2 भी इंडिया में है, बाकी सब कहाँ हैं,
नेपाल में, ठीक है। 5 इंडिया में, 5 नेपाल में, स्टार्टिंग का 3 और लास्ट के 2 ये इंडिया में है, बाकी नेपाल में है। अब अगर आप ये वेस्ट टू ईस्ट है, मतलब ये नंगा पर्वत यहाँ पे वेस्ट, फिर हम चले ईस्ट की तरफ और फाइनली हम यहाँ पर नमछा बरवा पहुँच गए, ठीक है। ये हम ईस्ट में फाइनली पहुँच गए। अब अगर आप चाहते हैं कि इन स्टेट्स का भी हम क्या कहते हैं नाम याद रखें, तो वो भी कोई टेंशन नहीं है, आप देख सकते हैं उसमें, इस मैप में देख लेना या नेट पे देख लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलबत्ता जैसे हमें ये पता ही है माउंट एवरेस्ट का, तो हमें नहीं पूछेंगे कि बताओ भाई नेपाल की कौन सी जगह पर है, डायरेक्टली पूछेंगे तो नेपाल है, मकालू नेपाल है, तो नेपाल वाली की टेंशन नहीं है। अब आपसे कंचनजंगा पूछ सकते हैं, वो सिक्किम में है, आपसे नंदा देवी पूछ सकते हैं या उत्तराखंड में है, तो ये बहुत ईजी चीज़ें हैं, ये आप कर लोगे, ठीक है। तो ये थी ट्रिक याद करने की। और अगर ऐसा होता है कि और भी इन्होंने इनमें पीक्स ऐड कर ली, मान लीजिए इन 10 के बीच में को 2-4 और ऐड कर ली, तो अगर आपको उन 5 या 4 में से 2-3 भी आ जाती हैं, आप कर सकते हो ना, इनसे आइडिया लगा के आप कर सकते हो। तो ठीक है, तो ये थी ट्रिक, मुझे उम्मीद है कि आपको इससे हेल्प हुई होगी। तो चलिए, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।